अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। और सबसे पहले नाज़रीन को बताएं, पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई की तो अंजाम क्या होगा। भारत को ट्रेलर दिखा दिया गया है। एलओसी पर भारतीय क्वाडकॉप्टर पाक फौज की उकाबी निगाहों से छुप ना सका। दुश्मन के आले को फौरी तौर पर मार गिराया गया है। हर बार की तरह इस बार भी भारत को मुंह की खाना पड़ी। भारतीय हुकूमत और भारत इस वक्त मुकम्मल तौर पर बौखलाहट का शिकार हो गया है। पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई की तो अंजाम क्या होगा, भारत दे चुका। पाक फौज ने एलओसी पर सबक पढ़ाया, भारत को एक बार फिर हद याद दिला दी। जासूसी की कोशिश मलिया मेट हुई, मलबे का ढेर बन गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय दरअंदाजी भिम्बर के इलाके मनावर सेक्टर में की गई, जिसमें हस्ब दस्तूर हजीमत उठाई। पाकिस्तान की जासूसी करने वाला भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया गया। भारतीय फौज याद रखे कि 27 फरवरी को अभिनंदन भी यही कोशिश कर चुका है। पाक फजाई उसे आसमान से जमीन पर लाई और फिर अवाम ने उसे औकात याद दिलाई। पाक फौज ने आज फिर भारत को दिखा दिया कि पाकिस्तान पर जारी ख्वाब देखना छोड़ दे, वरना इसका हशर भी इस क्वाडकॉप्टर से मुख्तलिफ नहीं होगा। असली दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे, मैली आंखें नोच ली जाएंगी। पाक फिजाइया दुश्मन की दिफाई लाइन तहस नहस करने की भरपूर सलाहियत रखती है, जिसका सामना भारत नहीं कर सकता। जदीद तैयारों और मिसाइल ने पीएफ की जंगी सलाहियत और तस्वीराती दिफा को नुमाया तौर पर बढ़ा दिया है। सैदो शरीफ से पसनी तक पाकिस्तान एयरफोर्स नाकाबिले तस्खीर, हम वक्त चौकस और बर्क रफ्तारी से जवाबी कार्रवाई की सलाहियत की जामिन है। मुतहर्रिक क़यादत के तहत पीएफ ने इनकलाबी अंदाज में जिद्दत का सफर तय किया है। आज चीन से जदीद 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स J-35A का हसूल हो या तुर्की के साथ TFX खान स्टेल्थ फाइटर जेट की तैयारी, पाक फिजाइया हकीकी मायनों में नेक्स्ट जनरेशन फोर्स बन चुकी है। पीएफ ने गैर मामूली रफ्तार से जदीद फिजाई प्लेटफॉर्म्स, हाई टू मीडियम एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम समेत बगैर पायलट लड़ाका तैयारों, खिलाई साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मसनूई जहानत से मुज़य्यन निज़ामों को शामिल और फाल किया है। आकंची TB2 और शाहपर जैसे ड्रोन्स दुश्मन के लिए खौफनाक मुस्तकबिल बने हुए हैं। मुहिम जोई की रही सही ख्वाहिश पाक फिजाइया का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस खाक में मिला देगा। भारत याद रखना, होशियारी से बाज रहना, क्योंकि अभी भी हमारे पास तुम्हारे लिए फैंटास्टिक टीका सामान तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का UAE के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों वज़रा ख़ारजा में इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। भारतीय इल्ज़ामात, इश्तियाल अंगेज बयानात पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया गया। अमाराती वज़ीर ख़ारजा ने पुरअमन हल पर जोर दिया। भारत का पाकिस्तान फोबिया चीन और तुर्किया तक चला गया है। दोनों मुल्कों की जानिब से पाकिस्तान की असूली हिमायत पर नई दिल्ली पर खौफ तारी हो चुका है। गोदी मीडिया को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का प्रोपेगेंडा नाकाम होता दिखाई देने लगा तो तुर्की और चीन पर उंगली उठा दी। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार, दुनिया में अक़लियतों के लिए सबसे खतरनाक, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए अपने ही लोगों को मरवाने वाला और फिर मीडिया पर जंगे जुनून फैलाने वाला भारत पाकिस्तान के देरीना दोस्तों की उसूली हिमायत पर घबरा गया, हाथ पांव फूल गए। झूठे प्रोपेगेंडे के झांसे में न आने पर तुर्की और चीन के खिलाफ घटिया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। गोदी मीडिया ने तुर्की और चीन को भारत के लिए खतरा बनाकर पेश करना शुरू कर दिया। हालांकि चीन ने दोनों जानिब से तहम्मुल के लिए तफसीली बयान जारी किया है। भारतीय मीडिया पर तुर्किया को याद दिलाया जा रहा है कि जब जल्जला आया था तो हमने तुम्हारी मदद की थी, इसलिए तुम भी हमारे झूठे प्रोपेगेंडे में हमारी अंधी हिमायत करो और इस पागलपन में हमारा साथ दो ताकि खित्ता जंग की लपेट में आ जाए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी पर मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मलबा भारतीय फौज के नॉर्दर्न कमांडर के सरबराह पर गिरा दिया। नॉर्दर्न कमांड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार की छुट्टी कर दी गई। ज़राए के मुताबिक MVS कुमार ने पहलगाम ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई से साफ इनकार किया था, जिससे मोदी सरकार का सारा मंसूबा खाक में मिल गया। MVS कुमार की जगह लेफ्टिनेंट जनरल प्रताप शर्मा 1 मई को इंडियन आर्मी की
की नॉर्दर्न कमांडर का चार्ज संभालेंगे। इस मुतालिक अपने नाज़रीन को बताएं कि बौखलाहट का शिकार हो गया है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी पर मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार हुई। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मलबा भारतीय फौज के नॉर्दर्न कमांड के सरबराह पर गिरा दिया गया। नॉर्दर्न कमांड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार की छुट्टी कर दी। जराये के मुताबिक MVS कुमार ने पहलगाम ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई से इनकार किया था, जिससे मोदी सरकार का सारा मंसूबा खाक में मिल गया। MVS कुमार की जगह लेफ्टिनेंट जनरल प्रताप शर्मा 1 मई को इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांडर का चार्ज संभालेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के दौरान भारतीय फौज की बौखलाहट आश्कार हो चुकी है। अपने ही सिख फौजियों पर फायरिंग शुरू कर दी गई। 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी शब लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज के 2 यूनिट एक दूसरे पर ही फायरिंग करते रहे। फायरिंग के तबादले में 5 सिख फौजी मारे गए, जबकि ये वाकया जपाला ब्रिज बारामूला सेक्टर में दौरान पेट्रोलिंग पेश आया। वाक़े पर 13 सिख लाइट इन्फेंट्री के सिख जवानों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। ये अपनी नौयत का पहला वाकया नहीं, माजी में भी इसी तरह के मुतादिद वाकयात हो चुके। मोदी सरकार को कड़वा सच बर्दाश्त न हो सका। इज्जत बचाने के लिए भारतीय चैनल पर पाकिस्तानी तज्जियाकारों की शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया बनाने के लिए सिर्फ हुकूमत मुखालिफ पाकिस्तानी तज्जियाकारों साफियों को TV प्रोग्राम के जरिए अपने हक में इस्तेमाल करने का प्लान बना लिया गया। मोदी सरकार का पाकिस्तानी मीडिया पर एक और वार। पाकिस्तानी तज्जियाकारों पर इंडियन न्यूज चैनल्स के दरवाजे बंद कर दिए। सिर्फ पाकिस्तान में हुकूमत मुखालिफ रखने वालों को मदऊ किया जाएगा। मोदी सरकार का अपने TV चैनल्स को हुक्म। भारत में आज़ादी इजहार का दावा एक बार फिर बेनकाब हो गया। बैनुल-अक़वामी मीडिया नेटवर्क KRTE ने इंकशाफ किया है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से मीडिया हाउसेस को हिदायत जारी की गई है कि वो अपने शोज में पाकिस्तानी तज्जियाकारों, सहाफ़ियों, हत्ता के हुकूमत मुखालिफ मौक़िफ़ रखने वाले माहिरीन को भी मदऊ न करें। भारत पहले ही पाकिस्तानी YouTube चैनल्स और TV चैनल्स पर एलानिया पाबंदियां आयद कर चुका है। मोदी सरकार अय्यार और मक्कार मुस्लिम दुश्मनी का खुल्ला इजहार कर दिया। पहलगाम हमले के बाद मुसलमानों के खिलाफ नया महज खोल दिया गया है। पाकिस्तान की आड़ में फ़लस्तीन और बांग्लादेश को भी निशाना बना लिया। मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। मुस्लिम दुश्मनी का खुल्ला इजहार किया गया। पहलगाम हमले के बाद मुसलमानों के खिलाफ नया महज खोल दिया गया है। भारतीय सरजमीन मुसलमानों पर और तंग कर दी। मोदी ने मौके का भरपूर फायदा उठाया। इंतहा पसंदों को खुली छूट दे दी। शरपसंद मौका मिलते ही जज्बात भड़काने लगे। पाकिस्तान के साथ फ़लस्तीन और बांग्लादेश से भी बुग़्ज़ का मुजाहरा किया। तीनों ममालिक के परचम जला डाले। भारतीय पुलिस शरपसंदों के शाना बशाना दिखाई दी, उल्टा मुसलमानों को ही गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े ने एक बार फिर भारतीय चेहरे से सेकुलरिज्म का नकाब नोच डाला है। अब ये जानिए, भारत साइबर दहशतगर्दी पर भी उतर आया है। भारत की जानिब से पाकिस्तानी वजारतों पर साइबर हमले किए जाना शुरू कर दिए गए हैं। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा कि पाकिस्तान ने कामयाबी से साइबर हमले नाकाम बना दिए। साइबर हमलों का कोई असर टेलीकॉम पर नहीं हो सका है। उन्होंने बताया कि NTC के पास साइबर सिक्योरिटी का बेहतरीन सिस्टम मौजूद है। पाकिस्तानी तो मीम्स बनाकर पाक भारत कशीदगी को मुकम्मल इंजॉय कर रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया पर होने वाली जंग में पाकिस्तानी नौजवानों को दाद देनी पड़ेगी। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश से भारत की गैर मुल्की परवासें तो ताख़ीर का शिकार हैं ही, मगर ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर पीर की दोपहर से रात 1 बजे तक के 12 घंटे में नई दिल्ली एयरपोर्ट की 510 परवासें ताख़ीर का शिकार हो गईं। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक दोपहर 1 से रात 1 बजे तक दिल्ली एयरपोर्ट पर आमद की 250 परवासों में ताख़ीर हो चुकी है। दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर परवासों की आमद आगे बढ़ाएं। भी आपको बताएं कि पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी का मामला है। आलमी मालियाती फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को तलब कर लिया गया है। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान को क्लाइमेट फाइनेंसिंग की पहली किस्त भी फराहम कर दी जाएगी। आपको बताएं कि पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी का मामला है। आलमी मालियाती फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को तलब कर लिया गया। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान को क्लाइमेट फाइनेंसिंग की पहली किस्त भी फराहम कर दी जाएगी। और नाजरीन, अब खबर यह है कि पाकिस्तान से 393 आज़मीन कराम को लेकर पहली हज परवाज सऊदी अरब पहुंच गई। मदीना के शाह अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के सफ़ीर और डायरेक्टर जनरल हज अब्दुल
वहाब सोमरो ने आज़मीन हज का इस्तकबाल किया है। आज पाकिस्तान से 4 परवाज़ों के जरिए 900 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँचेंगे। सरकारी हज स्कीम के तहत 88,380 आज़मीन हज का फरीज़ा अदा करेंगे, जबकि पहले 15 रोज़ पाकिस्तान से जाने वाली फ़्लाइट्स मदीना लैंड करेंगी, जबकि इसके बाद जहाज़ों की लैंडिंग मक्के में होगी। आज़मीन हज को सऊदी अरब लाने के लिए हज फ्लाइट ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह CCI में सिंध का मुकदमा जीतने के बाद इस्लामाबाद से कराची पहुंच गए। एयरपोर्ट पर सूबाई वज़रा, अरकान सूबाई और कौमी असम्बली और दीगर मुंतखब नुमाइंदगान, पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद ने मुराद अली शाह का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुश्तरका मफादात कौंसिल में सिंध का मुकदमा जीतकर वज़ीर आला मुराद अली शाह की वापसी। ओल्ड टर्मिनल पर शानदार इस्तकबाल हुआ। सूबाई वज़रा, अरकान सूबाई और कौमी असम्बली और दीगर मुंतखब नुमाइंदे, पार्टी रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद ने मुराद अली शाह का खैर मकदम किया। GA भुट्टो के नारे लग गए। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि मुराद अली शाह ने मुश्तरका मफादात कौंसिल में सिंध का मौक़िफ़ कामयाबी से पेश किया। सिंध के अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर मुराद अली शाह को ख़िराज तहसीन पेश करते हैं। तो दूसरी जानिब सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर पगारा की जानिब से नहरी मंसूबे की मनसूखी पर मुश्तरका मफादात काउंसिल के एलामिये का खैर मकदम करते हैं। कहा, ये किसी की हार या जीत नहीं, ये पाकिस्तान की जीत है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में कैनाल्स के फैसले का खैर मकदम। कहा, ये किसी की हार या जीत नहीं, ये पाकिस्तान की जीत है। ये आइन की बालादस्ती, कौमी यकजहती और इंसाफ के उसूलों की फतह है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से वफाक की मजबूती, सूबों के हुकूक और अवामी खुशहाली के लिए कोशां रही है। हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर पगारा ने कहा, हुकूमती फैसला किसी सियासी जमात नहीं बल्कि सिंध के बाशऊर अवाम की कामयाबी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हर सूबे को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। पानी के मामले पर कोई समझौता नहीं हो सकता। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर है। जामे कराची के करीब वाटर कॉरपोरेशन की 84 इंच कतर की लाइन एक बार फिर फट गई है। पानी कराची यूनिवर्सिटी और वहाँ मौजूद घरों में दाखिल हो गया। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, कफील अहमद से जानते। जी कफील। देखिए, कराची की वोट कर रहा हूँ और जो 84 इंच की लाइन डैमेज हुई है, यकीनन जो है वो वाटर कॉरपोरेशन ने जो है वो 96 घंटे का टाइम फ्रेम दिया कि इसको रिस्टोर किया जाएगा। मेरे साथ इनके इंजीनियर मौजूद हैं, शेख तनवीर। एक साहब, क्या सूरत हाल है, कहाँ से ये मुअम्मा जो है वो कब तक हल होगा? जी बिल्कुल, आप जिस मुकाम पे खड़े हैं कराची यूनिवर्सिटी का अंदर का ये मुकाम है। यहाँ पर हमारा मेन ट्रंक मेन का सिस्टम चल रहा है, जिसमें हमारे 4 साइफन हैं, 2 राइजिंग मेन है। WTN का मेन सिस्टम कराची का जा रहा है यहाँ से। हमारा फ़ेज़ 1 जिस पर हमने 4 महीने पहले काम किया था वो 54 में डला था वो। और जो आज हमारी लाइन डैमेज हुई है वो 84 इंच का पाइप है, जिसको हम फ़ेज़ 2 कहते हैं, जो 71 में डला था। ये अपनी लाइफ लाइन पूरी कर चुकी है, इसकी मियाद पूरी हो चुकी है, और जिसकी वजह से आज ये वाक़या हुआ है कि वो लाइन हमारी बस्ट हुई है और पानी हमने पीछे से चिलिया से और धाबी जी से बंद करवा दिया है। ज़ाहिर है अब ये कितने घंटे का अब जो है वो टाइम फ्रेम है और कब तक ये लाइन जो है वो रिस्टोर होगी? ये देखें, ये बड़ा पाइप है, 84 का पाइप है, ये काम भी बड़ा है। इसमें हमने 3 दिन का यानी कि 96 घंटे का हमने क्लोज़र लिया है। उससे पहले ही इंशाल्लाह ताला हम इस टास्क को पूरा कर लेंगे। अब देख रहे हैं कि यहाँ जो पानी घरों के अंदर मौजूद है कम से कम 3-3, 4-4 फुट, वो कब पानी यहाँ से जो है वो निकल पाता है और कब तक जो है वो कराची वालों को जो एरियाज बताए गए हैं कब तक पानी जो है शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने चीनी तिब्बी कंपनीज को पाकिस्तान में पैदावारी यूनिट्स कायम करने की पेशकश कर दी है। आलमी तिब्बी फोरम में खिताब के दौरान मुस्तफ़ा कमाल ने पाकिस्तान में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर जोर दिया और कहा कि पाकिस्तान तिब्बी रिकॉर्ड को महफूज करने के लिए नया मंसूबा शुरू कर रहा है, जिसके तहत शहरियों के तिब्बी रिकॉर्ड को नादरा के शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक करते हुए महफूज बनाया जाएगा। इस इनकलाबी इक़दाम से बीमारियों की बरवक्त तशख़ीस, पेशबंदी और रोकथाम मुमकिन हो सकेगी। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि हैवी गाड़ियों के हाथों ट्रैफिक हादसात रुक नहीं सके हैं। कराची के इलाकों औरंगी टाउन, इस्लाम चौक और बल्दिया रईस गोच में हैवी व्हीकल्स के हाथों 2 नौजवान मोटरसाइकिल सवार जानों से गुजर गए। शहर में बेलगाम ट्रैफिक ने 300 से ज़ायद ख़ानदानों से उनके प्यारों को छीन लिया। साल के 115 दिनों के दौरान हैवी ट्रैफिक से 94 अफराद लुक़्मा अजल बन गए।
कराची में वाटर टैंकर, ट्रेलर, डंपर्स के हाथों शहरी गैर महफूज। शहर कायद में हैवी ट्रैफिक से आज भी 2 इंसानी जानें ज़ाया हो गईं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में तेज रफ्तार वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर फरार हो गया। बल्दिया रईस गोट के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल पर सवार नौजवानों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हुआ। यहाँ भी ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। साल के 115 दिनों के दौरान हैवी ट्रैफिक से 94 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। 3 माह और 25 रोज में ट्रैफिक हादसात में 4000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। पोर्ट कासिम कॉलोनी गेट के करीब तेज रफ्तार ट्रक के हाथों 2 अफराद चल बसे। डंपर की जद में 18 शहरी आए। ट्रेलर्स की टक्कर से रवां साल 39 शहरी जाँ बहक हुए। वाटर टैंकर्स ने 22 अफराद की जिंदगी का चिराग गुल किया। मजदा के नीचे कुचल कर 5 अफराद जान से हाथ धो बैठे। सड़कों पर दौड़ती बसों की टक्कर से 10 अफराद जाँ बहक हुए। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वालों में 229 मर्द, 27 खवातीन, 31 बच्चे और 8 बच्चियां शामिल। और अहम खबर शामिल करें, पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मोदी का जंगी जुनून उरूज पर पहुंच गया है। मकबूजा कश्मीर के अवाम मोदी और भारतीय फौज के जुल्म और जबर का शिकार होने लगे। कश्मीरियों ने जंग के खतरे के पेश नजर हिफाजती इकदाम शुरू कर दिए हैं, जबकि मकबूजा कश्मीर में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के नाम पर कर्फ्यू का समा है। भारतीय फौज के कश्मीरी रहनुमाओं के घरों पर छापे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मोदी का जंगी जुनून उरूज पर पहुंच गया है। मकबूजा कश्मीर के अवाम मोदी और भारतीय फौज के जुल्म और जबर का शिकार होने लगे। कश्मीरियों ने जंग के खतरे के पेश नजर हिफाजती इकदाम शुरू कर दिए। मकबूजा कश्मीर में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के नाम पर कर्फ्यू का समा है। भारतीय फौज के कश्मीरी रहनुमाओं के घरों पर छापे। भारतीय फौज ने निहत्ते कश्मीरियों को उनके घरों तक महदूद कर दिया। एक और अहम खबर, भारत के अपने हाजिर सर्विस जनरल ने पहलगाम ड्रामे का भांडा फोड़ दिया है। पहलगाम वाकया पाकिस्तान से नहीं बल्कि हमारे मुल्क से ही हुआ। सच्चाई बताने पर मोदी सरकार ने भारतीय जनरल MV कुमार को फारिग कर दिया। सच्चाई पर मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई तो मावराए कानून इकदाम बता दूंगा, भारतीय जनरल ने ये वाजे किया। भारतीय वजीर दिफा ने जनरल MV कुमार को नई दिल्ली तलब कर लिया है, जबकि भारत के अपने हाजिर सर्विस जनरल ने पहलगाम ड्रामे का भांडा फोड़ दिया। पहलगाम वाकया पाकिस्तान से नहीं बल्कि हमसे किया गया है, ये वाजे किया गया। भारतीय जनरल ने खुद एतराफ कर लिया है, पहलगाम वाकया पाकिस्तान से नहीं बल्कि हमारे मुल्क से किया गया। सच्चाई बताने पर मोदी सरकार ने भारतीय जनरल MV कुमार को फारिग कर दिया। सच्चाई पर मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई तो मावराए कानून इकदाम किए जाएंगे और बता दूंगा, भारतीय जनरल MV कुमार की धमकी। इसी हवाले से अहम और मजीद अपडेट शामिल करें। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर सच क्यों बोला गया? लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। MV कुमार को मखसूस गाड़ी के जरिए मुंतकिल किया जा रहा है। ये अहम अपडेट बोल न्यूज़ अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहा है। नई दिल्ली में आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल को काउंसलिंग करेंगे। राजनाथ सिंह ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। ये वाजे किया गया, तहकीकात का हुक्म दिया गया है। ये अहम अपडेट सामने आ रही है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर सच क्यों बोला गया? लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि MV कुमार को मखसूस गाड़ी के जरिए एक मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। बिल्कुल, अभी आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर सच क्यों बोला? लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। जराए का बताना है कि MV कुमार को मखसूस गाड़ी के जरिए मुंतकिल किया जा रहा है। नई दिल्ली में आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल की काउंसलिंग करेंगे, जबकि राजनाथ सिंह ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। अहम अपडेट शामिल कर रहे हैं पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से, जिस पर सच क्यों बोला गया? लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। जराए का बताना है कि MV कुमार को मखसूस गाड़ी के जरिए मुंतकिल किया जा रहा है। नई दिल्ली में आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल की काउंसलिंग करेंगे। राजनाथ सिंह ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। बिल्कुल, इससे ये वाज़ेह होता है कि भारत झूठा है और भारत बौखलाहट का शिकार है। तमाम सूरत हाल पे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर सच क्यों बोला? लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार को हिरासत में ले लिया गया है भारतीय हुकूमत ने। देखिए, बात ये है कि जब पोल खुल गया तो अब इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए। ये 4 के टोले का मुंह काला हो गया। मेरे ख्याल में इनको चाहिए पूरी भारतीय कौम को इनका मुंह काला करके गधे पे उठा के इनको सैर कराएं, और इससे चीफ आर्मी साहब सबसे पहले रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि उसने सच बोला है और सच जो हमेशा कड़वा लगता है।
ان کو ایک ہی واز اے ویری سینئر آفیسر ناردرن کمانڈ میں 15 اور 16 کور جو ہیں جو کشمیر میں گلگت بلتستان میں قائد ہیں، یہ ان کا کمانڈر ہے. اس کو ایک چیز کا پتہ ہے کہ وہاں پر کشمیر میں کیا ہوتا رہا ہے، کیسے کشمیر میں اقتصاد ہوا ہے، کیسے فالس فلیگ آپریشن ہوئے ہیں، اڑی میں کیسے آپریشن کیے گئے، راجوری میں کیسے کیا گیا، پٹھان کوٹ میں کیسا کیا گیا. اس کے بعد پلوامہ میں انہوں نے اپنے جو 45 فوجی مروائے وہ اب زیادہ پول کھولے گا کہ جتنے اس کو فالو اپ اور بھی کریں گے، جتنے بھی آپ مورل کریکٹر کے جنرل ہیں اور جونیئر آفیسر ہیں، سب کھڑے ہو جائیں گے اپنے اس ناردرن کمانڈر کے لیے. اس لیے اب میرے خیال میں جو کچھ انہوں نے جھوٹ سے جمع کیا، اب اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. ہم میزائل فائر کریں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اب کر کے دکھائیں. پوری دنیا ان کے اوپر لعنت ہوتی ہے. اور جو انہوں نے ایک غلط چہرہ دکھایا ہوا دنیا کو، وہ اپنے خیال میں ایکسپوز ہو گیا. یہ گلوبل ٹیررسٹ ملک ہے. کینیڈا میں جو انہوں نے سکھ لیڈر کو مارا، امریکہ میں کانسپریسی پکڑی گئی، پاکستان کے 20 سویلین شہید کیے انہوں نے جو کشمیر کو اکثر سپورٹ کرتے تھے. آپ کے سامنے انہوں نے پورا جس طریقے سے بالکل یہ بلوچستان میں جو بی ایل ایف کو سپورٹ کرتے ہیں وہ خود پتہ چل گیا. امت شاہ نے خود کہا، اجیت ڈوال نے ہم کو سپورٹ کرتی ہے، سیدھی بھی سپورٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں آپ ان کو ایک ہی حل ہے، پاکستان سے معافی مانگیں، پوری اپنی قوم سے معافی مانگیں، پبلکلی معافی مانگیں. اسی طرح ان کے لیے بہتر ہے، ادروائز اس لیے کوئی جگہ نہیں. صحیح، حارث صاحب ساتھ ہی رہیے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. مسعود صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ. کیا کہیں گے پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر سچ کیوں بولا ہے کہ یہ بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اور بھارتی حکومت اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے؟ لیفٹیننٹ جنرل MVS کمار کو حراست میں لے لیا گیا، جس نے اعتراف کیا کہ یہ جو حملہ ہے، فالس فلیگ آپریشن ہے، پاکستان اس میں ملوث نہیں ہے، اب ہمارا اپنا ملک ملوث ہے. جی ہاں، دیکھیں میرا خیال میں MVS کمار از ناٹ دی فرسٹ پرسن. اور اگر آپ کو یاد ہو 36 سنگھ پورم میں 35 سکھ مارے گئے تھے، اس وقت انویسٹیگیشنز میں جو کمیٹی بیٹھی تھی اس میں جنرل گل اس وقت شامل تھے. اور جو انہوں نے بعد میں 2017 میں ایک آرٹیکل بھی لکھا اور انٹرویو بھی دیا. انہوں نے کہا تھا اس وقت بھی جب پریزیڈنٹ کلنٹن وزٹ پہ آ رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا اٹ واز ان سائڈ جاب، اور انڈین ملٹری نے یہ خود کیا تھا تاکہ ٹو امپریس پریزیڈنٹ کلنٹن، کیونکہ اس وقت وہ پاکستان کو دے ور سپورٹنگ پاکستان. اور اسی طریقے سے پہلگام والا واقعہ دیکھیں، JD وینس انڈیا میں آیا ہوا تھا تو وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کو پورٹرے کیا جائے ایز اے اسٹیٹ سپورٹنگ ٹیررزم. اور جبکہ اپنا وہ جو ان کا ملبہ ان کے اوپر گرا ہوا تھا کہ ٹرانس نیشنل ریپریشن میں یہاں سے دہشت گردی انٹرنیشنلی کر رہے ہیں اور انڈیا کے اندر کے حالات سے ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ بھی ایکٹیویٹی. تو اب لوگ تو دیکھیں انڈین آرمی کے اندر بھی سمجھ گئے، اور چینج آف کمانڈ جو ودن انڈین آرمی میں ہو رہی ہے، ناردرن کمانڈ کے کمانڈر کو بھی چینج کر دیا گیا ہے. اور دیکھیں جو ابھی جنرل پراتک شرما نے ٹیک اوور کر لیا ہے اور انہوں نے ریپلیس کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل سچندر کمار کو، تو وہاں پہ بھی ہے. اور ابھی انہوں نے جنرل شرما نے دربار کرنے کی کوشش کی ہے تو وہاں پہ لوگوں نے ریزلمنٹ شو کی ہے، تو جس سے اظہار ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک تو لو مرال ہے ٹروپس کا، اور دوسرا یہ ہے کہ ڈپریشن ہے، اینگزائٹی ہے، سائیکالوجیکل ایشوز اس میں ہیں. بالکل، اور ایسے ہی بھارت ایکسپوز ہو رہا ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، آپ دونوں کا بے حد شکریہ بول کو وقت دینے کے لیے. اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.